बात पते की, लाख टके की बात पते की। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। मैं हूं अनुपम तिवारी, आपका कृषि मित्र। और हर रविवार की तरह आज भी बज गए हैं 7 और 7 बजे हर रविवार को हम लाते हैं अपना और आपका सबसे पसंदीदा शो बात पते की लाख टके की बात पते की। सबसे पहले तो मैं आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने किसान भाइयों से आग्रह करता हूं कि बेल आइकन दबा के एक बार ये चैनल जरूर एक तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के अपने नोटिफिकेशन अलर्ट्स ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस हम जब भी आप डालें आपको वो सबसे पहले दिखाई दें। तो किसान भाइयों, इस हफ्ते आप लोगों ने हमारे ऐप पे हमसे सवाल करके, वीडियोस पे सवाल करके ये जानना चाहा था कि अब जो है खेत की तैयारी का टाइम आ गया, फसल कट गई है और खेत की तैयारी का टाइम आ गया। तो खेत की तैयारी करने का सही तरीका क्या होने चाहिए, क्यों खेत की तैयारी की जानी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं इनमें जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें और मिट्टी का ट्रीटमेंट कैसे करें, मतलब सॉइल कैसे अपनी हेल्दी करें आने वाली फसल के लिए, ताकि रोग मुक्त हो फसल, कीटाणु मुक्त। तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल पे हमारे साथ हैं प्रियंका जी, गगन जी और स्वाति जी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं प्रियंका जी से। प्रियंका जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि खेत की तैयारी किसी भी किसान को क्यों करनी चाहिए। जी अनुपम जी, खेत की तैयारी करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि फसल की ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं। इसमें विविध तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खेत को इस प्रकार से तैयार किया जा सकता है कि वो अच्छी से अच्छी पैदावार कम खर्चे में कर सके। इसके लिए भूमि की जुताई और मिट्टी का समतलीकरण पूर्व निर्धारित समय पर किया जाता है, जिससे पौधों को मतलब पौधों की जो जड़ें हैं उनको विकसित होने में बहुत मदद मिलती है। किसी भी फसल को उगने के लिए किसी ना किसी प्रकार की मतलब अभी किसान भाई बहुत प्रकार की जुताई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो करनी चाहिए। फसलों को उगाने के लिए कृषि पद्धति में जुताई ये एक महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक क्रिया है। जी, और खेत की तैयारी करने के साथ साथ जो मिट्टी होती है, मिट्टी का उपचार भी बहुत जरूरी होता है। तो मिट्टी का हाँ, उपचार एक तो कैसे करना चाहिए, चलिए कैसे करना चाहिए पे हम बात में आएंगे। गगन जी से पूछेंगे ये चीज। मैं आपसे वही पूछूंगा कि क्या होता है वो और क्यों करना चाहिए। तो हमें मिट्टी का उपचार करना चाहिए क्योंकि कई नैसर्गिक और मानवीय कारणों की वजह से धीरे धीरे जो जमीन में न्यूट्रिएंट है और जो अन्न द्रव्य है उनकी कमी पाई जाती है। तो ये हमें ऑर्गेनिक और रासायनिक खाद के स्वरूप से मिट्टी में डाल सकते हैं। और इसकी जरूरत किसानों को इसलिए है, मतलब ये मृदा उपचार की। अगर पहले से आपको पता हो कि मतलब अगर मानो आपकी जमीन अम्लीय है, ठीक है, तो उसमें अगर आप चूना का इस्तेमाल पहले से करो तो आप इसका उपचार पहले से करते हो, मतलब आगे जाके जो नुकसान है, मतलब इससे आपको फसल को ज्यादा नुकसान होगा और आगे जाके आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। अगर अगर आप पहले से चूना डालते हो मिट्टी को ठीक करने के लिए, तो आपका खर्चा भी और मेहनत दोनों भी कम हो जाती है। तो इसलिए मृदा उपचार तकनीक किसानों के लिए बहुत जरूरतमंद है। तो जहां तक मुझे पता है, खेत की तैयारी करने में जो क्रम हमारे किसान भाई फॉलो करते हैं या जिस क्रम का वो अनुसरण करते हैं, मिट्टी की ट्रीटमेंट का भी पार्ट उसमें आता है। तो वो ये है कि सबसे पहले तो वो करते हैं जुताई, गहरी वाली। उससे क्या होता है कि जितने हैं खरपतवार वो हट जाते हैं। हाँ गगन जी। अनुपम जी, वो अच्छा रहेगा कि अगर हम है गोबर की खाद है या खेत की खाद है, उसे जुताई करने से खेत की पहले डाल दे। तो अच्छा। जो ज्यादातर रिकमेंडेड की जाती है यूनिवर्सिटीज के द्वारा या दूसरे संस्थानों के द्वारा, वो यही रहता है कि खेत की जुताई से पहले हमें गोबर खाद या खेत की खाद डाल देनी चाहिए। तो जैसा गोबर गगन जी की ने खाद बताया कि और जुताई से पहले कंपोस्ट। हमें गोबर की खाद मिलानी चाहिए। एक तरह का वो भी सॉइल ट्रीटमेंट होता है। मिट्टी का एक तरह से अच्छी मिट्टी हो जाएगी और ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी, प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलेगा, क्वालिटी फसल की बेटर हो जाएगी और डिजीज और जो पेस्ट रहेगा उससे बचा के रखेगी आपकी फसल को। अब रोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। रोहन जी, आप मुझे बताइए उधर कैसे करते हैं महाराष्ट्र में खेत की तैयारी कैसे करता है किसान। जी, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही प्रोसेस रहता है
पहले जो प्लाविंग की जाती है, जो जुताई की जाती है, उससे पहले गोबर की खाद या ऑर्गेनिक कंपोस्ट या सेंद्रीय का लेवल बढ़ाने के लिए ऐड किया जाता है। उसके बाद जुताई की जाती है, और उसके बाद जो रहता है कल्टीवेटर या रोटावेटर, तो उससे ये पूरा मिक्स किया जाता है। जी जी रोहन जी, तो इस तरह का एक प्रोसेस है जो लगभग हर क्षेत्र में फॉलो किया जाता है। रोहन जी हमारे साथ महाराष्ट्र से थे, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि महाराष्ट्र में क्या होता है। तो ये जो तरीके हैं ये फसल के हिसाब से जरूर बदल सकते हैं, पर मोटा मोटा जो सीक्वेंस है इनका वो सेम ही रहता है। अब दूसरी जो सबसे अच्छी चीज होती है वो इसमें होती है इरिगेशन की। इरिगेशन आपको कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, उसकी जानकारी आपको स्वाति जी देंगी, क्योंकि इरिगेशन करने से क्या होता है कि हमारी मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है। तो अगर आप जुताई कर रहे हैं, खरपतवार हटवा रहे हैं, तो उसमें काफी आपकी मदद रहती है। तो स्वाति जी, इरिगेशन के बारे में बताइए, सिंचाई के बारे में, खेत की तैयारी के करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कब कब होनी चाहिए। जी अनुपम जी, जैसा कि आपने बताया कि मिट्टी जो होती है ढीली हो जाती है, इसलिए खेत की जुताई से पहले सिंचाई का प्रबंधन करना अति आवश्यक होता है, जिसमें जुताई से 15 दिन पहले करें, जिससे मिट्टी जो होती है वो नमी उसमें आ जाती है, नमी युक्त हो जाती है, और मिट्टी में आसानी से खाद जो भी हम कंपोस्ट मिलाते हैं वो आसानी से मिल जाती है। और बुआई के समय हम हल्की सिंचाई भी की बुआई करने में आसानी हो, क्योंकि मिट्टी कड़ी कड़ी न हो और अंदर तक हमारी जो 2 या 5 सेंटीमीटर जो हम बुआई करते हैं गहराई तक, वहां तक आसानी से हम बुआई कर सकें। सामान्यतः क्या होता है ना कि भूमि में जो नमी की कमी से पौधे में नई जड़ें विकसित नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप जो पौधे होते हैं उसका बढ़वार रुक जाता है। तो बुआई के 30 से 35 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पौधों में नए कल्ले या फूल या फल तेजी से आने शुरू हो जाते हैं, और नए कल्ले बनने के लिए पौधों को पर्याप्त नमी और पोषण की जरूरत होती है। और फिर इसके अलावा अनुपम जी, पौधों की विभिन्न वृद्धि अवस्था भी होती है, जैसे कि जहाँ पर जल की विशेष महत्व होता है, जैसे कि पौधे के विकास के लिए फूल बनते समय या फल बनते समय, तो इस समय, लेकिन ये सभी में नहीं होते, ये किसी में जरूरत नहीं होती है, बट कोई क्रॉप में इसकी जरूरत होती है, जिसके कारण हमें उस समय पानी देना अति आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हम जल प्रबंधन कर सकते हैं पौधों में। जी स्वाति जी, तो हमने जुताई की बात कर ली। जुताई से पहले गोबर की खाद डालनी चाहिए, उसकी बात हो गई। फिर जुताई करने से पहले आप सिंचाई भी कर सकते हो, जिससे मिट्टी थोड़ी नम हो जाए और जुताई में आसानी रहे, खरपतवार आसानी से नियंत्रण हो जाए खरपतवार का। तो इसके बाद हम आते हैं सॉइल ट्रीटमेंट पे या मिट्टी के उपचार पे, कि मिट्टी आपकी जो है उपचारित होनी चाहिए, जिससे क्या है कि जो मिट्टी में कीड़े रहते हैं या मिट्टी में जो डिजीजेस होंगी, फॉर एग्जांपल जो आपकी पिछली फसल थी उसमें कोई बीमारी रही हो जो मिट्टी में रह गई हो, उससे बचाने के लिए हम मिट्टी का उपचार करते हैं। तो गगन जी, कैसे किया जाएगा मिट्टी का उपचार? जी अनुपम जी, जैसे कि आपने बताया कि जो मिट्टी का उपचार करना चाहिए ताकि हम जो कीट रहते हैं मिट्टी में या फिर जो बीमारियों के बीज रहते हैं उसे खत्म कर सकें। तो उसके लिए अगर हमें क्या करना चाहिए कि जैविक की तरफ जाना चाहिए। जैसे हम बात करें ट्राइकोडर्मा के कई स्ट्रेन है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है जैसे, तो उसके स्ट्रेन को क्या किया जाता है, उसका पाउडर मिलता है बाजार से, उसे हमें 1 हफ्ता पहले खेत में जुताई से किसी गोबर की खाद में रख देना चाहिए, उसे मिलाकर 1 एकड़ फसल जमीन के लिए हमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का किलोग्राम गोबर की खाद या खेत की खाद में मिक्स कर लेना चाहिए अच्छे से, और किसी कपड़े की सहायता से इसे ढक देना चाहिए, और इसे किसी छाया वाली जगह पे रखना चाहिए, और डेली बेसिस पे इसे गीला करता रहना चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए हर रोज इसके ऊपर। और जब तकरीबन 7 दिन बाद इसमें ना हरे रंग की फफूंद का विकास हो जाता है, तो उस समय पर हमें इसे खेत में बुरकाव कर देना चाहिए इसका, और उसके बाद हमें जुताई करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो होगा ट्राइकोडर्मा का पाउडर, ये जो भी हमारे खेत में जीवाणु रहेंगे, जीवाणु के बीज रहेंगे या फफूंद के बीज रहेंगे, उसे खत्म कर देगा।
और दूसरा, अगर हमारे खेत में कीट का प्रकोप रहता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई होती है, जो जैसे मेटाराइजियम हो गया या बुवेरिया बैसियाना हो गया, इसकी फॉर्मुलेशन मिल जाती है बाजार से आसानी से। तो इसे हम किसी गोबर की खाद या मिट्टी में मिलाकर खेत जुताई से पहले खेत में डाल दें, तो क्या होगा कि ये जो होगा फफूंद होगा, ये जो हमारे खेत में कीट के विश्राम अवस्था होगी या जो कीट होंगे उसे खाती रहती है, जिससे कि हमारे खेत में उनका जो संक्रमण है वो नहीं होगा। जी अनुपम जी। जी गगन जी, तो मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है मिट्टी का, या हर्बली करना चाहिए? जी अनुपम जी, अगर हम चाहें तो केमिकली कर सकते हैं। केमिकल में अगर हम बात करें तो अगर हमारे खेत में जैसे टर्माइट या किसी ऐसे कीट का प्रकोप रहता है, तो हम क्या करते हैं, जब सिंचाई करते हैं तो उस केस में हम 1 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी का खेत में मिट्टी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारे खेत में कीट का प्रकोप होता है, जैसे टर्माइट्स वगैरह का या मैगोट होती हैं जो प्याज में रहती हैं, उनका हमला नहीं होगा। इसी तरह जैसे फंजीसाइड आते हैं, कार्बेंडाजिम हो गया, परऑक्सीक्लोराइड हो गया, हम खेत में सिंचाई के वक्त उनकी छिड़काव करते हैं, जिससे कि हमारे खेत में कीट या फफूंद का संक्रमण नहीं होगा। जी गगन जी, तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी गगन जी ने। अब हमने बात कर ली खेत की तैयारी की, तो उसमें आपको सिंचाई करनी होगी ताकि मिट्टी नम हो जाए, फिर आपको जुताई करनी होगी जिससे खरपतवार और जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाएं। उससे पहले आपको उसमें गोबर की खाद और कंपोस्ट मिलाना पड़ेगा जुताई करने से पहले, और बाद में आपको मिट्टी के उपचार करना पड़ेगा। मिट्टी का उपचार कैसे करना पड़ेगा ये गगन जी ने आपको बताया। उसका हर्बल तरीका भी है, जो जैविक तरीका है हम तो वही बोलेंगे कि आप वही करो, पर अगर आपको वो नहीं करना है, केमिकल फॉलो करना है, तो वो भी तरीका आपको गगन जी ने बताया। तो ये सारे जो जितने भी क्रम में जितनी चीजें आई हैं ये सब जरूरी हैं। खेत की तैयारी करना अपने आप में जरूरी है ताकि आपकी जो फसल हो वो आपको ज्यादा प्रोडक्शन दे और उसकी क्वालिटी अच्छी है। और मिट्टी का उपचार इसलिए जरूरी है कि मिट्टी में जो पहले से कीट हो, कीड़े हों या पिछली फसल की कोई बीमारी आई हो वो उसमें ना रहे, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहे, आपका खेत भी स्वस्थ रहे और फसल भी स्वस्थ रहे। वो ये है कि भूमि को समतल आपको करना चाहिए। लास्ट में समतल करने से क्या होता है कि जो सिंचाई का पानी होता है उसका पूरी तरह से कुशल उपयोग हो सकता है, और वर्षा का जो जल रहेगा वो अपना भूमि अपने आप में संरक्षण उसको करके देगी, और जो सतही जल निकासी होती है उसमें सुधार हो जाएगा, मिट्टी कम कटेगी। तो इस तरह से अगर आप समतल करोगे भूमि को, जो कि लास्ट पार्ट है, आप भूमि पाटोगे, भूमि समतल करोगे, उस तरह से फायदा देगी। तो आज का शो इसी बात पे था कि आपको खेत की तैयारी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और मिट्टी की जांच हमने पिछले उसमें बताया था क्यों जरूरी है, और जांच के बाद मिट्टी का उपचार कैसे करना चाहिए वो आपको आज इस शो में बताया गया। तो अब मैं अपने सभी जो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और आप सब किसान भाइयों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आपसे आग्रह करता हूँ कि आज का जो ये वीडियो है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमारे अन्य जो किसान भाई हो उनको भी पता चले कि खेत की तैयारी कैसी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। मिट्टी की जांच उन्होंने पिछले हफ्ते का शो हमारा देखा होगा, मिट्टी की जांच के बारे में हमने उन्हें बताया। अब उस जांच के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद जो आपकी मृदा है, जो आपकी मिट्टी है, उसका ट्रीटमेंट कैसा करना चाहिए, ये आपको आज हमने बताया। अगले हफ्ते का क्या टॉपिक होगा वो आप हमें बताइए हमारे ऐप पे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो करें, तो उसी टॉपिक पे हमारा अगले हफ्ते का शो आएगा। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं पर इजाजत मांगता हूं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे बात पते के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अनुराग जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो किसान भाई है अगर उन्हें बीज का उपचार खुद से करना हो तो कैसे करेंगे? एक तो सूखा बीज उपचार होता है और एक भीगे बीज का उपचार होता है। बात पते की लाख टके की बात पते की।